भाई एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन दिखाऊंगा भाई अभी जे एडवांस का। और ये मोल कॉन्सेप्ट से है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा क्रेजी है। आई मीन इजी है, फॉर्मूला बेस्ड ही है बट थोड़ा इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है गाइस, कंपाउंड H2X with molecular weight 80 gram is dissolved in a solvent having density of इतना, assuming no change in volume upon dissolution the molality of 3.2 molar solution is, यानी बेसिकली हमें मोलालिटी निकालना है। तो मैंने फैजल से पढ़ा हुआ है तो एक लाइन अंग्रेजी की यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो क्या है हमारा 3.2 मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है हमारा, मतलब आई मीन 3.2 मोलर दिया हुआ है हमारा, ठीक है। तो अगर 3.2 मोलर है इसका मतलब एक लाइन अंग्रेजी से हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं कि हम यहाँ पे मोल ऑफ सोल्यूट हमारा 3.2 है, यानी 3.2 मोल है हमारा सोल्यूट। और अपने डेफिनेशन से कितने में डिसॉल्व हो रहा है, तो ये हमारा ये अगर मोलर है तो 1000 मिलीलीटर में डिसॉल्व होगा, ठीक है। ये रहा हमारा एक लाइन अंग्रेजी की। और फिर क्या करेंगे हम, तो यहाँ से हमें मोल ऑफ सोल्यूट निकल गया और ये सोल्यूशन का मुझे वॉल्यूम निकल गया, ओके। और मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए मोलालिटी। इट मीन्स यहाँ पे मोलालिटी क्या होता है हमारा, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मास, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो फाइंड मोल ऑफ सोल्यूट, तो पता ही है 3.2, हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए, ठीक है। तो हमें सॉल्यूशन का यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, अच्छा ये मुझे मास सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे एक लाइन देख रहे हो आप, अज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन, यानी डिसोल्यूशन के बाद कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। यानी जब सॉल्यूट, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, लाइक जैसे एक यहाँ पे है, ठीक है, एक यहाँ पे, तो जब यहाँ से सोल्यूट जा रहा है तो इसके वॉल्यूम में नो चेंज आ रहा है, यानी जो सॉल्वेंट है वही सॉल्यूशन है, ओके। तो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट जो है वही सॉल्यूशन है, यानी सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर ही होगा। तो अब इससे हम मास निकाल लेते हैं इसका। तो वी नो डेट मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी होता है। मास तो पता नहीं, x मान लेते हैं, वॉल्यूम 1000 है, डेंसिटी 0.4 है। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ इसका मास, ओके। क्या है हमारा 1000 को गुना करेंगे 0.4 से, तो यार है हमारा 400, ओके। यानी हमारा 400 ग्राम, 400 ग्राम यानी हमारा 0.4 kg। पता है ना, हमेशा सॉल्वेंट का मास kg में लिया जाता है, तो 0.4 kg, ओके। अब यहाँ से ये गया यानी 8 से, जैसे देखो 3.2 अपॉन 0.4, एक जीरो ऊपर और एक जीरो नीचे, 0 से 0 और 4 32 8 बार में, यानी हमारा आंसर आएगा 8। यानी इसकी मोलालिटी क्या हो जाएगी, 8 स्मॉल। तो ये था गाइस, यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि यहाँ पे मुझे ये लाइन देखनी थी, एज्यूमिंग नो चेंज। अगर ये लाइन नहीं समझोगे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि मुझे सॉल्वेंट का मास चाहिए, लेकिन हमें तो मोलालिटी से सॉल्यूशन का निकल रहा था, बट ये लाइन से मुझे सॉल्वेंट का भी पता चल गया। तो ये था एक बहुत ही क्रेजी एंड ट्विस्टेड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है, बट इसमें थोड़ा दिमाग लगाना था। बट इट्स एक्चुअली जे एडवांस क्वेश्चन, भाई क्या क्या पूछ रहे हो यार, जे एडवांस। चलो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।